आज हम देखेंगे लेसन नंबर 103 läkun 103। आज के लेसन में हम बात करेंगे förstå skyltarna अंडरस्टैंड द साइंस के इशारे या निशानियों को समझें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट मतलब या न्यू जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग। फर्स्ट वन है व्हिल्थ मीन होता है साइन या निशानी। स्टैंक मीन स्प्लैश या स्प्रिंकल या छिड़कना। फारलिग मीन डेंजरस यानी कि खतरनाक। स्टैंग ऑफ मीन स्विच ऑफ या टर्न ऑफ या बंद करें। स्टर मीन डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना। दुम्त मीन स्टूपिड या बेवकूफ़। स्लो मीन बीट या मारपीट। उलिक्का मीन एक्सीडेंट या हादसा। एंड लप मीन आ नोट। और ओमेदिलबाट यानी कि इमीडिएटली फौरी तौर पर। अब ये हम कुछ साइन देखेंगे कि मतलब ये किस जगह पे होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये फर्स्ट वन है, ये इस पे लिखा है जी ögon dusch. När behöver man hitta den här skylten? When do you need to find this sign? कि आपको कब ये जो है ये साइन ढूंढने की ज़रूरत है। När det har stängt något ämne i ögat som kan vara farligt. When it has splashed any substance in the eye that can be dangerous. कि जब आपकी आंख में कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है वो चली जाए जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो आप जो है मतलब ये हॉस्पिटल के मतलब जो है ना बाहर या कहीं पे ये साइन होगा तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। फारलिक मीन होता है डेंजरस, ठीक है, या खतरनाक। स्टैंक मीन कुछ आँख में स्प्लैश यानी कि मतलब छिड़क किसी चीज़ का मतलब चला जाना आँख में, ठीक है, या छिड़काव किसी चीज़ का होना। उसके बाद है वा बेथीदर देन हैर विल्टन, ठीक है, कि व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। स्टैंग ऑफ मोबाइल टेलीफोन राडियो सेंदारे, ठीक है। तो इस साइन का क्या मतलब है जी, इसका मतलब है stäng av mobiltelefoner så att de inte stör annan teknisk utrustning. कि स्विच ऑफ मोबाइल फ़ोन सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर टेक्निकल इक्विपमेंट। कि यहाँ मतलब इस जो साइन है इसका मतलब है कि आप अपना इस जगह पे मोबाइल फ़ोन मुकम्मल बंद कर दें। मतलब ये नहीं है कि साइलेंट कर दें या कुछ ऐसा नहीं, मुकम्मल स्विच ऑफ कर दें ताकि जो दूसरा मतलब तकनीकी सामान है, ठीक है, वो मतलब डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो उसके बाद है जी वा बेतीदर देन हैर विल्टन। व्हाट डज दिस साइन मीन, इसका क्या मतलब है। ये है जी फोटोग्राफियरिंग फॉरब्यूडन, के मतलब यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है। डू फॉर inte fotografera alls, यू आर नॉट अलाउड टू टेक फ़ोटोज़ एट ऑल, यहाँ पे आप बिल्कुल भी जो है वो तस्वीर नहीं ले सकते। वारकन में टेलीफोन eller annan kamera, आइदर विदाउट टेलीफोन और अदर कैमरा, ना आप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से ये यहाँ पे तस्वीर ले सकते हैं, ना जो है वो आप किसी और कैमरे से यहाँ पे तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर लेना अलाउ नहीं है। वा बेथीदर देन हैर वेल्टन, व्हाट डज दिस साइन मीन। ये रक फ्रिथ हुइकहुस, ये मोस्टली जो है हुइकहुस यानी कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो है आपको ये साइन नज़र आएगा। ठीक है। इस साइन का क्या मतलब जी, मन फॉर रोका मैन बारा på några speciella ställen, ठीक है, कि यू कैन स्मोक बट ओनली इन अ फ्यू स्पेशल प्लेसेस, के मतलब आप स्मोकिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पेशल एरियाज़ मतलब जो है वो हॉस्पिटल्स में बने होते हैं, ठीक है, बाहर वाली साइड पे या कहीं भी, तो आप वहाँ जाके स्मोकिंग कर सकते हैं, कि वैसे आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है जी वा बेथीदर देन हैर विल्टन, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। om någon säger något elakt eller dumt till någon annan eller slår den personen kontaktar man polisen. If someone says something nasty or stupid to someone else or beats that person, contact the police. इस साइन का मतलब यह है कि अगर कोई मतलब आपसे लड़ाई करता है, ठीक है, या मारपीट होती है या कोई गाली गलौच होती है, तो इस सूरत में आप क्या करें कि मतलब पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं।
Vad hittar du en sådan här skylt? Where can you find a sign like this? ये साइन आपको मतलब किस लिए होता है? Där du kan hitta en låda med bandage, plåster, ögondusch, saker man kan behöva vid en olycka. यहाँ पे मतलब आप वेयर कैन यू फाइंड अ बॉक्स विद बैंडेज, प्लास्टर्स, आई शावर्स, थिंग्स यू मे नीड इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। के मतलब अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपको ये जो फर्स्ट एड होती है मतलब उसकी ज़रूरत है। तो ये जहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एड मतलब मिल सकती है। तो उसमें मतलब ये बैंडेज वगैरह, प्लस्तर वगैरह, या मतलब आँख में अगर कुछ चला जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये अगनदुश यानी कि आई शावर है, ठीक है। तो जो मतलब फौरी तौर पे इंसान को ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं जहाँ पे ये साइन होगा। उसके बाद है देन हैर हिल्टन बेथीदर, दिस साइन मीन्स, इस जो ये साइन है इसका मतलब है ये था एन kölapp och vänta på din tur, ठीक है। तो ये क्या है जी, att man får hjälp i den ordning man kommer om man tar en lapp och väntar, that you can get help in the order you come if you take a note and wait। ये आपको मोस्टली नज़र आएगा मतलब अगर हम आपाती पे जाएं या बैंक में किसी में चले जाएं, ठीक है, तो या हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे हमें ये एक नोट लेना होता है, ये इस पे हमारा नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो फिर हमें जो है वो वेटिंग रूम में या कहीं भी मतलब इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी आने का, तो मतलब फिर हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद है जी वार हित्तर मन देन हैर विल्टन, वेयर कैन यू फाइंड दिस साइन। ये साइन हमें कहाँ मिलेगा? ये मोस्टली मिलता है वोर्डचेंट्राल में, ठीक है, या sjukhus में। På en vårdcentral eller ett sjukhus där man tar blodprov och liknande. At a health center or a hospital where you can take blood sample and similar, ठीक है। ये प्रूफ थागनिंग का मतलब यही होता है कि मतलब सैंपल लेना, टेस्ट लेना किसी भी चीज़ का, तो वो उसका टाइम है कि क्लोकन थी ये थिल 12, ठीक है। एट अ हेल्थ सेंटर और अ हॉस्पिटल, मतलब ये किसी भी यहाँ पे जैसे वो सेंट्रल हेल्थ सेंटर है या हॉस्पिटल हैं, तो जहाँ पे आपने ब्लड सैंपल मतलब देना है, तो ये उसकी टाइमिंग है। तो ये हमें साइन वहाँ देखने को मिलता है। लास्ट वन है जी वा बेतीदर ऊडन पोदन हैर हिल्टन, कि इस व्हाट डू द वर्ड्स ऑन द दिस साइन मीन, कि इस पे जो वर्ड्स हैं इस साइन पे इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन है अक्यूट मुथागनिंग, ठीक है, तो ये मतलब होती है एमरजेंसी, ठीक है, अगर कोई भी एमरजेंसी आ गई किसी भी किस्म की। तो हित ओकर दो ओम दुस्का फद द बार्न, फरलोसनिंग का मतलब होता है कि जब मतलब यू गो हेयर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव बर्थ, ठीक है, कि मतलब डिलीवरी। अगर यहाँ पे ये फरलोसनिंग है मतलब इसका मीनिंग है कि अगर आपने मतलब चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे। उसके बाद है om du råkat ut för en allvarlig olycka eller sjukdom som måste behandlas omedelbart åker du hit. If you have had a serious accident or illness that needs to be treated immediately, go here, ठीक है, कि अगर आपको मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट फौरी तौर पे ज़रूरी है, या मतलब आपका कोई एक्सीडेंट हो गया सीरियस किस्म का, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये इसका मीनिंग होता है एमरजेंसी, ठीक है। Detta är en vårdmottagning för dig som inte har råkat ut för en allvarlig olycka men ändå behöver vård ganska snabbt. This is a care clinic for you who have not had a serious accident but still need care fairly quickly, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो तो फिर ही आप जो है इधर जा सकते हैं। और भी मतलब मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिनका फौरी मतलब जो है बिलफर्ज अगर कोई बच्चा किसी का कोई कट लग गया या कुछ इस तरह जिसकी हमें फौरी जो है वो हेल्प चाहिए होती है, तो तब भी हम जहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है अक्यूट मुथागनिंग, फॉरलोसनिंग और नैरा अक्यूट। सो ये आज के लिए इतना ही था, ये कुछ साइंस थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।